हेलो हेलो हेलो। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 2, जय नाहटा एंड स्वागत है आपका वापस। फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट फटाफट। हेलो सर, राधे 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 विवेक। हेलो हेलो। यस ऐश्वर्या सर, यस ऐश्वर्या। जय श्री राम प्रथमेश, जय श्री राम। चलिए तो हमने क्या देखा कि लैम टेरी के है ना थॉट प्रोसेसेस में, उसकी विचारधाराओं में एक परिवर्तन लाने की कोशिश, और ये हो रहा है साथ ही साथ वो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि डेयरी वास्तव में कहां पे हीन भावना से त्रस्त है, वो कहां कहां अपने आप को कमतर समझ रहा है, अपने आप में वो कहां कमियां देख रहा है, क्यों देख रहा है, और उन कमियों को, उस सोच को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ओके, तो वो अलग अलग एस्पेक्ट्स देता है लाइफ को देखने के, ठीक है, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट समझाता है, ठीक है, और वो उन्हीं मुद्दों पे बातें कर रहा है। आप देखोगे कहीं इधर उधर की बात नहीं की। व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन यू विल रियलाइज कि वो इधर उधर की कहीं बातें नहीं कर रहा है। ओके, व्हिच इज व्हाट मेक्स हिम एक्चुअली अ गुड मेंटोर, नॉट टीचर एग्जैक्टली, ठीक है। एक बहुत अच्छा मेंटोर तभी वो साबित होता है जब वो उन्हीं पॉइंट्स पे टच करता है। भाई एक अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है जो हमारी उन प्रॉब्लम्स को ही समझे एग्जैक्टली, जिन जिन चीजों में हमारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, हमारा जो मर्ज है, हमारी जो बीमारी है, एग्जैक्टली उसी बीमारी को समझ के हमारा इलाज करे, तभी वो एक अच्छा डॉक्टर है ना। एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पे लैम के साथ होते हुए देख रहे हैं। लैम बहुत अच्छे मेंटोर हैं, उन्हीं बातों को समझ रहे हैं जिन बातों को समझना जरूरी है, बाकी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बाकी को वो इग्नोर कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बाकी दुनिया क्या कह रही है, बाकी दुनिया क्या सोच रही है ना। लेट द वर्ल्ड गो टू फेच ऑयल, किल लेने जाए दुनिया, काइंड ऑफ, है ना, उनका उनका फलसफा है। दुनिया के बारे में इतना मत सोचो यार। तो हम देखते हैं कि वो कहता है दूसरे लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बुरी हालत में है। हम कहता है भाई बात तो सही है, सोच उनके बारे में। कहता लेकिन इससे मैं चेंज थोड़ी हो जाऊंगा, दूसरों के बारे में सोच के जीऊंगा, जो मुझसे कम है उनके बारे में सोचूंगा तो भी मेरा चेहरा चेंज थोड़ी हो जाएगा, है ना। और दो औरतें बात कर रही थी, एक कहती है इतना बुरा चेहरा है इसका कि इसे सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है, इतना भयानक चेहरा है, इतना भयानक चेहरा है। यार बात तो सही कह रहा है तू, बहुत बहुत गलत बात है ये, लेकिन क्या सिर्फ यही बात तू, यही एकमात्र बात है जो तूने सुनी है? नहीं। एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? क्या सिर्फ यही बात सुनी है तूने, है ना, सिर्फ यही बात सुनी है? कहता नहीं, और भी बहुत सारी बातें लोग करते हैं। कहता तो कान बंद कर ले आप, शट योर ईयर्स, shut your ears, don't listen to what either I am saying or don't listen to what people say that you consider is bad for you. या तो वो मत सुनो या ये मत सुनो, जो भी है ना। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या सुनना चाहते हो। वॉट यू हैव टू फिल्टर थिंग्स, चीजों को फिल्टर लगा के, है ना, इनपुट लेना शुरू करो, तभी जी पाओगे। ओके, तो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। कहता है अजीब आदमी हो यार, कभी कहते हो कि कभी अच्छी बातें करते हो, कभी अजीब बातें करते हो, है ना, अजीब सवाल पूछते हो। कहता है मुझे बोलना अच्छा लगता है ना, कंपनी में लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है ना, और इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। नहीं बात करनी है ना, दरवाजा खुला है ना, पतली गली से इसी फुर्सत निकल भाऊ वाली लैंग्वेज में, है ना। तो कहता है कि नहीं, मुझे जाना नहीं है, मुझे यहाँ रुकना है, आई लव इट हियर, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए अंदर आ गया था। तो बोलता है देख एक चीज और बताता हूँ, एक एग्जांपल जिंदगी का और देता हूँ। कितना अच्छा एग्जांपल दिया, एग्जांपल दिया। हमने देखा ब्रेक से पहले, मधुमक्खियां लोगों को लगता है कि भिनभिना रही हैं। मुझे लगता है मधुमक्खियां, यहां भी एक मधुमक्खी घूम रही है यार, परेशान कर रही है। मुझे लगता है मधुमक्खियां क्या करती हैं, मधुमक्खियां गुनगुनाती हैं।
कौन कहता है? लैम कहता है। लैम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मधुमक्खियों के भिनभिनाने को, है ना, देखता है, समझता है, सुनता है। कहता है मधुमक्खियां भिनभिना नहीं रही है मेरे लिए मेरी मधुमक्खियां गुनगुना रही हैं, गाना गा रही हैं, राइट? ओके, तो बट आई लाइक इट हियर, मुझे अच्छा लग रहा है। जब देखा तो अंदर आया, अच्छा लगा, बोला अच्छा। तो फिर वो कहता है कि मैं अंदर आता, तुम देख लेते तो लगता कि ट्रेसपासिंग हो रही है इसलिए नहीं आता। कहता है ना 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 ना, ये बात नहीं है। मैं तुझे देख लेता, भाई तू मुझे देख लेता कि मैं तुझे देख रहा हूं, और फिर तो अंदर इसलिए नहीं आता कि ट्रेसपासिंग मानी जाती। कारण ये नहीं है, कारण कुछ और है। तो डेरी फिर ही कम्स अप विद द ट्रूथ। डेरी कहता है हाँ चाचा, बात तो सही कह रहे हो, कारण कुछ और है। कारण क्या है? मैं लोगों के बीच नहीं रहना चाहता हूं, ठीक है, मैं लोगों के बीच बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग मुझे घूरते हैं, मैं उनको घूरते हुए देख लेता हूं, तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए और फिर वो मेरी कंपनी में नहीं रहना चाहते हैं। मैं क्यों वो घूरने वो लुक क्यों सहन करूं मैं? इट किल्स मी फ्रॉम इनसाइड। ऑलरेडी आई एम डेड, राइट? फिगरेटिवली आई एम डेड, ओके? व्हाई शुड आई बेयर ऑल दिस? इतना बर्दाश्त क्यों करूं मैं, है ना? क्यों इतना बर्दाश्त करूं? यू कुड, तो एक काम करो। वो कहता है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देगा, एक काम करो, you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. कहता है एक काम कर, अपने आप को एक रूम में लॉक कर ले। चल, सोल्यूशन चाहिए ना तुझे कि लोग तुझे घूरते हैं, लोग तुझे स्टेयर करते हैं, तू उनकी मौजूदगी में अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। एक काम कर, तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले, है ना? सारा का सारा जो ये प्रॉब्लम वाला, जो भी ये जो प्रॉब्लम वाली, है ना, जितनी भी बातें वो सारी खत्म हो जाएगी। सारा माजरा यहीं पे हल हो जाएगा। कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, है ना, जिसपे हम आर्ग्यूमेंट कर सकें। ना तुझे कोई देखेगा, ना तू किसी को खुद को देखते हुए देखेगा, ना उनको बुरा लगेगा, ना तुझे बुरा लगेगा, है ना? तू भी सुखी, वो भी सुखी, दोनों चंद्रमुखी। वो कहता है कि एक काम कर, एक, है ना, अपने आप को लॉक कर ले। एक आदमी था, वो हर चीज से डरता था। He was afraid, you see, of everything. वो आदमी हर चीज से डरता था, हर एक चीज से वो डरता था। एवरी पॉसिबल थिंग डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर, है ना, संसार की हर चीज से डरता था। संसार की हर चीज से डरता था वो, ठीक है? कौन सी चीजें हो सकती हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भाई, हर चीज से वो, उसे ना डर लगता था। हाँ, तो वो कहता है कि हर चीज से उसको डर लगता था। अ बस माइट रन ओवर हिम, राइट? अ बस माइट रन ओवर हिम, क्या पता गाड़ी, रन ओवर का मतलब क्या होता है? चल देना, टक्कर मार देना। यहाँ पे दिया हुआ है, अ बस माइट रन ओवर हिम, रन हिम ओवर। तो अ बस माइट रन हिम ओवर का मतलब हो गया, क्या पता उसको कोई कुचल दे, है ना, उसको कुचल दे। कहता है कि उसको डर लगता था कि उसको कोई बस टक्कर मार देगी। अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम। अब तक कोरोना नहीं आया था, लेकिन फिर भी देखो सुजन हिल कितनी ज्यादा फार साइटेड है। उनको पता था एक चमगादड़ रूपी जानवर, है ना, कोरोना फैला सकता है छींकने से, बातों से, सांसों से। उन्होंने लिख दिया, मेटाफोरिकली लिख दिया। कहते हैं कि मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम। उसको डर लगता था उस आदमी को। लैम बता रहा है कि उस आदमी को कितना डर लगता था। और डोंकी माइट किक हिम टू डेथ। वेरी वेरी एब्सर्ड वेज ऑफ, यू नो, getting absurd ways of dying, ठीक है? उसको लग रहा था यार अजीबोगरीब तरीके से वो आदमी डरता था कि मुझे कहीं इस चीज से मुझे मौत ना आ जाए, उस चीज से मुझे मौत ना आ जाए। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, क्या पता उस पर बिजली गिर जाए, है ना? वो बिजली वाली नहीं। तो और he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. Why, seriously man, seriously, this man has to get some air, get some oxygen, man. He is completely free. कहता है क्या पता कोई गाड़ी कुचल दे, क्या पता कहीं कोई मुझ पे ना जानलेवा जर्म्स छींक दे, क्या पता कोई डोंकी मुझे लात मार दे और मैं मर जाऊं, क्या पता किसी लड़की से प्यार करूं, वो लड़की मेरे प्यार को ठुकरा दे और मैं ना दुखी होते हुए देवदास बन के चलूं, और चलते ही किसी, है ना, बनाना लीफ पे पैर फिसले और मैं गिरूं तो लोग मुझ पे
हंसे। अरे भाई उसे हर चीज से डर लगता था, एवरी सिंगल थिंग, हर चीज से डर लगता था। अजीब बेतुका सनकी किस्म का, सिनिकल है ना, एक्सेंट्रिक काइंड ऑफ मैन, राइट। नया वर्ड है एक्सेंट्रिक, ध्यान रखिएगा, ECCENTRIC। ओके, तो हो सकता है कि ये गिर जाऊं और गिरते ही लोग मुझ पे हंसेंगे। तो ही वेंट इनटू हिज रूम, इन दिस रूम and locked the door and got into his bed and stayed there forever and stayed there। तो यहाँ पे कहता है कि वहां पे बैठा रहा। हैरी पूछता है हमेशा के लिए बैठा रहा? नहीं, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। हैरी पूछता है फिर क्या हुआ? कहता है फिर देखो, फिर हैप्पी बर्थडे हो गया उसका। कैसे हैप्पी बर्थडे हो गया? कहता है देन अ पिक्चर fell off the wall onto his head and killed him। Harry laughs a lot। हालत देखो, वो आदमी हर चीज से डर के अपने रूम में जाता है, अपने बेड पे बैठ जाता है, दरवाजा लॉक करके, और वेट करता है कि अब कुछ नहीं होगा बुरा मेरे साथ। इतने में ठीक उसके सिर के ऊपर एक है ना पिक्चर लगी हुई थी। वो पिक्चर न जाने कैसे उसके सिर पे गिरती है और वो मर जाता है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। इट वॉज इनएविटेबल, his death was inevitable, and we often meet our destiny on the path we choose to avoid it। The great Oogway said it to Shifu in the Kung Fu Panda first। तो वो कहता है हम जिस चीज को अवॉइड करके दूसरा रास्ता अपनाते हैं ना, वो चीज हमारे सामने ही आके खड़ी हो जाती है और फिर उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। वो आदमी सब हर चीज से बच के रूम में लॉक हो गया था और पिक्चर उसके सिर पे वहीं रूम में गिरी और वो मर गया। बताओ, यू सी, कहता देखा, तो जो होना है वो होके रहेगा। अवॉइड कब तक करोगे अपनी लाइफ को? कब तक तुम अवॉइड करते रहोगे? अब जोर जोर से हंसता है, कहता यू सी, देखा तुमने, लेकिन यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स। तेरी अभी भी कहता है कि लेकिन चाचा तुम बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हो, चाचा तुम बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हो अभी भी, है ना। मैं जब से देख रहा हूं तुम उटपटांग चीजें बता रहे हो। तुम रेलगाड़ी पे उल्टा दौड़ना सिखा रहे हो, तुम लहरों के विपरीत दिशा में दौड़ना सिखा रहे हो, तुम मुझे अलग कुछ है ना बता रहे हो जो आज तक किसी ने बताया नहीं। अंदर ही अंदर वो अच्छा फील कर रहा है, अंदर ही अंदर वो बदलने की कोशिश कर रहा है, अंदर ही अंदर उसे लग रहा है कि भाई बात तो सही है, सही जगह आया हूं मैं, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि हाँ जो चीज बताई जा रही है वो सही बताई जा रही है मुझको। ऑलराइट, अब देखो क्या होता है कि लैम कहता है कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि है ना मैं अजीब हूं, कुछ लोग कहते हैं कि अजीब नहीं। व्हाट डू यू डू ऑल डे? चाचा एक बात बताओ, इतने बुढ़ा गए हो, पैर है नहीं, घर में अकेले रहते हो, कोई बीवी बच्चे नहीं है, करते क्या हो? दोस्त तो है नहीं तुम्हारे, करते क्या हो? कहता ऑल डे। व्हाट डू यू डू ऑल डे? कहता सिट इन द सन, रीड बुक्स। यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस but inside it's full of books and other things, it's full। तुम करते क्या हो चाचा? तो वो कहता है कि मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे धूप में बैठता हूँ, मैं छाव में बैठता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, मैं बाहर आता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। अरे अरे तुम्हें लगा था ये घर खाली है ना? ये घर खाली नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं और पूरा भरा हुआ है मेरा जो रूम, मेरा जो घर है वो किताबों से भरा हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे भरा हुआ है। कहता लेकिन तुम्हारा घर अजीब है, यहाँ पे पर्दे नहीं लगे हुए खिड़कियों पे। आमतौर पे क्या होता है, जो खिड़कियां होती है घर की उन पे पर्दे लगे होते हैं। कहता तुम्हारी ये जो तुम्हारा जो घर है अजीब एक चीज है, पर्दे नहीं लगे हुए खिड़कियों पे। कहता हाँ बिल्कुल नहीं लगे हुए, जानबूझ के नहीं लगाए मैंने। I'm not fond of curtains, मुझे पर्दों से प्यार नहीं है। कौन कहता है? लैम कह रहा है। लैम कह रहा है मुझे पर्दों से प्यार नहीं है। Shutting things in, shutting things out, shutting things in। I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind, right? कहता है मुझे चीजें बंद करना, मुझे चीजें खोलना, ये पर्दे गिराना, पर्दे हटाना, ये अच्छा नहीं लगता। जब रोशनी हो तब रोशनी अंदर चाहिए मुझे घर के, जब अंधेरा हो तब अंधेरा चाहिए, बिकॉज ही लव्स बोथ द एंड्स। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स उसे पसंद है। उसे है ना, उसे उस रात्रि का तिमिर भी पसंद है और उसे उस दिन का उजाला भी पसंद है। ठीक है, उसे दोनों चीजें पसंद है। वो कहता है मुझे खिड़कियां खुली रखने का शौक है ताकि हवा अंदर आ सके, मैं हवा की आवाज को सुन सकूं, मैं हवा की है ना उस हवा के साथ आने वाली फूलों की खुशबू को महसूस कर सकूं, है ना, उस ठंडक को अपने चेहरे पे महसूस कर सकूं,
जो हवा लेकर आती है। तो वो अलग ही सोच रखता है कि पर्दे क्यों नहीं रखता, पर्दे क्यों रखूं, पर्दे गिराऊं फिर पर्दे हटाऊं। तो यही है ना, जब रात होनी है रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, जब दिन होगा तब उजाला हो जाएगा, सिंपल। कहता हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, आई लाइक दैट व्हेन इट इज रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मुझे भी अच्छा लगता है, राइट। व्हाई इज दैट फ्लाइंग डिस्टर्बिंग यू, इट लव्स मी, द फ्लाई इज इन लव विद मी। अच्छा पढ़ा रहा हूं इसलिए मक्खी को भी अच्छा लग रहा है। तो प्रथमेश, प्रथमेश जिस चीज पे ध्यान देना बेटा उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम ध्यान दे रहे हो मक्खी मुझे परेशान कर रही है, करने दो यार। तो यू आर नॉट लॉस्ट। कहता अच्छा तुम्हें भी चीजें अच्छी लगती हैं, तुम भी बारिश की बूंदों को छत पे गिरते हुए, है ना, जो आवाज होती है, बूंदाबांदी की आवाज होती है, उसको, है ना, सुनना पसंद करते हो। वेरी गुड, तो यू आर नॉट कंप्लीटली लॉस्ट आर यू। देखो अब क्या हम परिवर्तन देख रहे हैं, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज इट? डेरी अपने मन के छुपे हुए उस पहलू को बाहर निकाल के लैम के सामने प्रस्तुत कर रहा है, जो अभी तक शायद उसको भी नहीं पता था, या शायद उसने महसूस नहीं किया था, उसने इस बात का आभास नहीं किया था कि यार मैं भी तो जिंदा हूं अभी। वो अपने आप को क्या मान रहा था, अंदर से वो मृत मान रहा था, उसकी सारी भावनाएं शून्य हो चुकी थी, ठीक है ना, उसे अच्छाई दिखती थी कहीं ना, उसे कहीं, है ना, किसी से प्रेम था ना, किसी से कोई प्यार उसको रिसीव हो रहा था। उसे सिर्फ ऐसा लगता था लोग उससे नफरत करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे दूर भागते हैं, उससे डरते हैं, ना उसके दोस्त थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक इंसान अभी भी जिंदा तो था, है ना। तो वो सोच रहा था, उसको भी अच्छा लगता था कि बारिश की बूंदें सुनना, या खुली जगह, ऐसा गार्डन हरा भरा, उसको भी अच्छा लगता था। ये सारी चीजें अब खुल के सामने आ रही हैं। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे वो परिवर्तन, वो एक चेंज जो होना चाहिए था वो हो रहा है। और हम देख अभी भी जिसे कहते हैं कि apparently अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इज नॉट एडमिटिंग दैट ही इज चेंजिंग, हिज थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड, बट लेकिन फिर भी वो बता रहा है, कहता है हाँ तो तुम खोए हुए नहीं हो कंप्लीटली। लैम कहता है अच्छा तो तुम्हें भी सुनना अच्छा लगता है बारिश की बूंदों की आवाज, मतलब कंप्लीटली खोए नहीं हो, है ना, नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम सुनते हो और तुम ध्यान से सुनते हो। हियर एंड लिसन में फर्क है ना, हियर एंड लिसन में फर्क है। कहता तुम सुनते हो, तुम ध्यान से सुनते हो। कहता हाँ ध्यान से सुनता तो हूं। दे टॉक अबाउट मी। अब यहाँ पे दे कौन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो दे है ये है हमारे डेरी के पेरेंट्स, ये डेरी जो है, डेरी के पेरेंट्स है। दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स। मैं ऊपर, है ना, रूम में होता हूँ और मम्मी पापा नीचे, है ना, हॉल में बात कर रहे होते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं उनके पास नहीं होता हूँ। व्हाट विल ही एवर डू, देखो यहाँ पे कॉमा के अंदर दिया हुआ है, ये कॉमा में दिया हुआ है, मतलब ये उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं। व्हाट विल ही एवर डू, आखिर क्या करेगा आगे जिंदगी में। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वीव गॉन यानी माता पिता कहते हैं जब हम इस संसार से चले जाएंगे इसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कैसे, है ना, सामंजस्य बनाएगा इस दुनिया की, है ना, आपाधापी से, इस दुनिया के हो हल्ले से, इस दुनिया की भाग दौड़ से, इस दुनिया के नियम कानून से, कायदे कानून से कैसे तालमेल बिठाएगा, ये कैसे सामंजस्य बिठाएगा। हाउ विल ही गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब हो गया भाई हाउ विल ही प्रोग्रेस इन लाइफ। दुनिया में, है ना, इतना कुछ हो रहा है, ये हर चीज को कैसे समझ के उसके साथ, है ना, एक बॉन्डिंग बना के, एक कंसेंट बना के कैसे चलेगा, म्यूचुअल अग्रीमेंट कैसे करेगा दुनिया के रीति रिवाज से, है ना, अपने मन की भावनाओं का मेल मिलाप कैसे करवाएगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा। सो क्या बताया जा रहा है, तो व्हेन व्हाट हाउ विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड लुकिंग लाइक दैट, ऐसा दिखते हुए, इस भयानक चेहरे के साथ कैसे आगे बढ़ेगा। विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से। ये कहते हैं मेरे माँ बाप, मैं उनका बच्चा, मुझ पे तरस खाती हुई सी बातें करते हैं, सोचो किसे अच्छा लगेगा। तरस खाती हुई सी बातें करते हैं, किसको अच्छा लगेगा चाचा, आपको अच्छा लगता अगर आपके माँ बाप ऐसी बातें करते? नहीं लगता ना, इसीलिए मुझे नहीं लगता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम फ्रीक्ड आउट, दैट इज व्हाई आई डोंट लव दिस वर्ल्ड, दैट इज व्हाई आई फील पिटी दैट माय पेरेंट्स लव मी। मुझे इस बात पे भी दया आती है कि मेरे माँ बाप दया करके मुझे प्यार दिखा रहे हैं। यही तो वो चीज है जो मैं नहीं चाहता हूं,
राइट, इट डज नॉट वांट इट। अब लैम जो है थोड़ा सा अधीर हो जाते हैं, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं। भाई तेरे माँ बाप ये सोचते हैं कि तू कैसे आगे बढ़ेगा, तू भी यही सोचने लग गया कि तू कैसे आगे बढ़ेगा, तू भी यही सोचता है कैसे आगे बढ़ेगा। लॉर्ड बॉय, यू गॉट टू लेग्स एंड आईज एंड ईयर्स, कान है, आंखें हैं, हाथ पैर है, दिमाग है, सब कुछ सही है, सिर्फ एक चेहरा जला हुआ है। दैट डज नॉट सिग्निफाई मच, राइट? You've got a tongue, a brain, you'll get on the way you want like all the rest, and if you chose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. तो लगता है जिंदगी में आगे आगे कैसे बढ़ेगा, है? दिमाग है, आंखें हैं, कान है, जुबान है, हाथ पैर है, सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ सही है ना? मेरे पास पैर नहीं है, फिर भी मैं भाग लेता हूं, पेड़ों पे चढ़ लेता हूं, मतलब लैडर्स पे चढ़ लेता हूं, तोड़ लेता हूं एप्पल्स, मेरे पास सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुझे घर पे बैठने पे मजबूर करे और फिर तू कहता है मैं कैसे करूंगा। और अगर तूने ठान लिया, इफ यू चोज, तो ये जो वर्ड दिया हुआ है, इफ यू चोज, राइट, इफ यू चोज, अगर तुमने ठान लिया, सेट योर माइंड टू इट, और एकाग्रता उसी पे लगा दी, है ना, उसी पे ध्यान केंद्रित कर दिया, तो सब कुछ पा सकता है, और इनफैक्ट बाकियों से बेहतर पा सकता है, तू जिंदगी में हासिल कर सकता है। ये बात आप सब पे भी लागू होती है फ्रेंड्स। अगर आप एकाग्रचित्त हो जाएं तो आपके ब्रेन से बड़ा और कुछ भी नहीं है जो आपको चैलेंज कर सके, आपके मन से बड़ा और कुछ भी नहीं है, आपके साहस से बड़ा और कोई शिखर नहीं है कि आप पता ना हासिल कर सके। ध्यान रखिएगा कि आप जो सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। यू थिंक पॉजिटिव, you actually you you emanate positiveness, okay? बाहर निकलना, positiveness comes out of you. If you are, positivity comes out of you, and if you are negative, all negative thoughts will come out of you, and that will reflect on your face, that will reflect on your face, है ना? वो नहीं होना चाहिए। तेरी कहता है आखिर कैसे हासिल करूं चाचा, कैसे, हाउ, बड़ा क्वेश्चन मार्क, कैसे, जो हासिल करना चाहता हूं कैसे करूं, नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसे करूं, सेम वे एज आई डू। अरे वैसे ही कर सकता है जैसे मैं करता हूं, चीजों को वैसे ही हासिल कर सकता है जैसे मैं करता हूं। बेटा मेरे तो पैर भी नहीं है। कहता है करते क्या हो आप, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? सैकड़ों है फ्रेंड्स, सैकड़ों फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं सैकड़ों फ्रेंड्स है मेरे। कहता है क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मजाक मत करो, कहाँ फ्रेंड्स है, आप अकेले रहते हो, घर इतना बड़ा है, खाली पड़ा रहता है, हाँ फ्रेंड्स है आपके, आज तक एक को आदमी ना देखा आपके गार्डन में। कहता है मैं जाता हूँ ना, हाँ मेरे दोस्त बन जाते, जिन लोगों से मिलता हूँ ना, जिनसे मैं एक बार मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, वो मेरे दोस्त। चाचा मजाक कर रहे हैं, बट यू लिव बाय योरसेल्फ, राइट? इतने बड़े घर में फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, everybody knows me, the gates always open, they come and sit here in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears, and for toffee I make toffee with honey, and anybody comes in, okay? And so have you, कोई भी आए ना यहाँ गार्डन में, वो मेरा दोस्त, बच्चे आते हैं क्रैब एप्पल्स लेते हैं, पेयर्स ले जाते हैं, है ना, बच्चे आते हैं टॉफी के लिए, ये जो हनी है ना, हनी से मैं टॉफी बनाता हूँ, ठीक है, जो कलेक्ट होता है मेरी बी, तो हनी ना, उनके हनी कॉम में, उनके हाइव में जो हनी है, उससे मैं टॉफीज बनाता हूँ, टॉफीज देता हूँ, बच्चों में बांट देता हूँ, राइट? हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी, जो एक्चुअल में हकीकत में नहीं है, आप सोच रहे हो। दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग। सचिन आंसर मिल गया होगा शायद आपको बेटा, व्हाई इज दैट लाइक? ओके, तो वो कहता है हर जगह दोस्त है, जो अंदर आ गया इस गार्डन के वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा सखा है, ठीक है? और लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, गर्मियों में छांव में बैठते हैं, सर्दियों में वो है ना फायर यहाँ जला के उसके चारों तरफ बैठते हैं, बातें करते, कुछ मुझसे बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त हैं। क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ी होता है। कहता है मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ। कहता है किसने कहा कि तुम, certainly you are,
so far as I am concerned. What have you done to make me think you are not? जहां तक मेरा सवाल है, तू मेरा दोस्त है, ऐसा तूने क्या किया है जिससे मैं ये कहूं कि तू मेरा मित्र, कि तू मेरा दोस्त नहीं? बता बच्चे, बता। लैम मैच्योर आदमी है, जिंदगी जी है उसने, जिंदगी देखी है उसने, अनुभव लिए हैं उसने। वो कहता है हर इंसान मेरा दोस्त है। तू यहाँ पे पहली बार आया है, इसका मतलब मेरा दोस्त नहीं है? तूने ऐसा क्या किया है भाई कि मैं तुझे अपना मित्र न मानूं? क्या किया है तूने ऐसा? कहता है नहीं ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं हो चाचा। लैम, तुम मुझे जानते नहीं हो, राइट? यू डोंट नो वेयर आई केम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज। कहां से आया हूं, नाम क्या है, तुम्हें पता ही तो नहीं है, मैं कौन हूं, जानते हो मुझे? कहता है व्हाई शुड दैट सिग्निफाई? अच्छी बात बोली। बचपन में जब हम स्कूल जाना हमने दोस्तों से, हम अपनी उम्र के बच्चों से मिलना शुरू किया था, क्या हमने उनकी उम्र, उनका नाम, उनकी जात, उनका धर्म, उनकी, है ना, उनकी चमड़ी का रंग, ये सब देखा था? सिर्फ दोस्ती इसलिए हुई हमारी क्योंकि हमने बातें शेयर, क्लास शेयर, टाइम शेयर किया, हमने टिफिन शेयर, हमने वाटर बॉटल से, सेम वाटर बॉटल से पानी पिया, है ना। हमारी सोच बचपन से लेके अब तक जो भी हमारे दोस्त हैं ना मैच हुई, और इसलिए हम दोस्त। क्या ये शर्त किसी ने रखी है दोस्त बनते वक्त आप में से कि पहले अपना नाम पता बता तभी मैं दोस्ती करूंगा या करूंगी? नहीं ना। लैम कहता है क्या सिग्निफाई करता है भाई? महत्वपूर्ण थोड़ी है कि मैं तेरा नाम जानूं, तेरी उम्र जानूं, तेरा ना घर का पता जानूं, तू कहां से आया है ये जानूं? क्या ये जरूरी है? क्या मैं ये सारा डेटा लेके फाइल में डालूं और फिर शॉर्टलिस्ट करूं कि ये लोग है ना मेरी दोस्ती के काबिल हैं, इनको दोस्त बनाऊं? ऐसा थोड़ी होता है। You could tell me your name if you chose and not if you didn't. अगर चाहता है नाम बता दे, नहीं चाहता मत बता, जबरदस्ती थोड़ी है तेरे साथ। कहता है डेरी, only it's Derek, but I hate that name. It's Derry. But if I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. चलो चाचा मान लिया मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन आप मेरे दोस्त हो ये मैं नहीं मानता, पर ये मेरी चॉइस है। कहता है ठीक है, चॉइस रख अपने पास, सर्टनली, बिल्कुल तेरे को अधिकार है मुझे दोस्त नहीं मानने का। I might never come here again and you might never, आंटी sorry, so I might never come here again and you might never see me again and then I couldn't still be a friend. मैं यहाँ पे फिर कभी नहीं आऊंगा, आप मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे, मैं आपकी शक्ल कभी नहीं देखूंगा, फिर मैं आपका फ्रेंड कैसे हुआ बताओ? तब कैसे दोस्त होऊंगा? इंपोज करना चाहता है वो, ये सुनना चाहता है कि मैं आपका दोस्त नहीं हूं, ठीक है? लेकिन वो कहता है कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं होगा? लैम कहता है क्यों नहीं होगा, फिर भी मेरा दोस्त। आज आया है, आज के बाद जिंदगी भर अगर तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा तो भी मैं तुझे अपना मित्र मानूंगा, अपना दोस्त मानूंगा। हाउ कुड आई, कैसे चाचा? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they're your friends. इतने लोग आपके आसपास से गुजरते हैं, इतने लोग आपके, है ना, आसपास से गुजरते भी नहीं होंगे, क्या वो सारे दोस्त हैं? लोगों से आप, है ना, बातचीत करते हुए थोड़ी निकलते हो, सबसे आप हैंडशेक करते हुए थोड़ी निकलते हो। जरूरी थोड़ी है सारे के सारे आपके फ्रेंड्स कहलाएंगे। कहता है यार इट डजंट मीन देयर फ्रेंड्स, कहता है इट डजंट मीन देयर एनिमीज टू, इट डजंट मीन देयर एनिमीज टू। किसने कहा अगर दोस्त नहीं है चलो मान लिया, लेकिन मेरे शत्रु भी तो नहीं है वो। शत्रु वो नहीं, शत्रु घन से ना, इनू वाले नहीं वो नहीं अबे खाम। कहते हैं यार इट डजंट मीन देयर एनिमीज ईदर, डज इट? मान लिया बच्चे, तेरी बात मान ली कि मैं फिर से जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा किसी से, मान ले, तो वो मेरे दोस्त नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है वो मेरे शत्रु हो गए, मेरे दुश्मन हो गए। ये मतलब हुआ दुश्मन भी तो नहीं हुए? कहते नहीं, देयर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। बहुत सुंदर जवाब देगा अब लैम, देखो कहता है वो लोग सिर्फ लोग हैं, वो लोग नथिंग है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंसान है। लैम कहता है बेटा एक चीज याद रखना, हैरी को कहता है बेटा जी एक चीज याद रखें आप, people are never just nothing, never। लोग कभी भी
नथिंग नहीं होते हैं। अगर कोई इंसान है उद्देश्य से इस दुनिया में आया है, न किसी पर्पस से इस दुनिया में आया है, लोग हैं तो वो कुछ ना कुछ है, उनका कुछ अस्तित्व है, उनका कुछ प्रयोजन है, उनका कोई खास मकसद है जिंदगी में। नथिंग कोई इंसान नहीं होता, नथिंग कोई इंसान नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब देखो कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट। बहुत अच्छी बात बताता है, जिंदगी का बहुत बढ़िया मैसेज है वो। ठीक है, कहता है कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं। देयर आर सम पीपल आई हेट, कहता है that would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. तेरी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचाता है गुस्से से। कहता ओनली बुढ़ाओ सठिया गया है, ओनली है, ये एसिड से जल गया, ये ओनली दिखता है तुझे। लैम कहता है अगर तुम किसी से नफरत करते हो ना तो वो तुम्हें किसी एसिड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। वो नफरत, तुम्हारा एसिड तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा खराब करेगा। ओनली, कम ऑन, हाउ डेयर यू से दैट। लाइक, हाँ, लैम कहता है हाँ ओनली, क्योंकि लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे उस बॉम्ब ने सिर्फ मेरा पैर खराब किया था, मेरे अस्तित्व को नहीं, मेरे जुनून को नहीं, मेरे जज्बात को नहीं, मेरी हिम्मत को नहीं, मेरे हौसले को नहीं बर्बाद किया। जिस तरह उस बॉम्ब ने सिर्फ मेरे पैर को बर्बाद किया था। और किस ठीक है, राइट। So you can burn yourself, there's worse things can happen, you can burn yourself away inside. अरे जल के अंदर से राख हो जाएगा। अभी तो सिर्फ चेहरा थोड़ा सा जला है, अंदर से तो तेरे हौसले बुलंद हो सकते हैं। अगर तू नफरत करेगा तो अंदर से जल के राख हो जाएगा, फिर क्या कर पाएगा भाई। तेरी सोच, तेरा जोश, तेरी उमंग, तेरे ना जो हौसले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। आफ्टर आई कम होम, आफ्टर आई कम होम, अब देखो वो कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल से जल गया था, उसके बाद हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से जब घर आया तो एक व्यक्ति यानी औरत होती है, वो कहती है आफ्टर आई कम होम वन पर्सन सेड he'd have been better off stopping in there, he'd have been better off बेहतर होता कि वो वहीं रुक जाता। कहां? हॉस्पिटल में। इन द हॉस्पिटल he'd be better off with others like himself. इसके जैसे किसी औरत ने डेरी को जब वो हॉस्पिटल से घर आया तब कहा अच्छा होता डेरी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट immense positivity, that's why he is trying to hear no from Mr. Lamb. हाँ सही है, काइंड ऑफ कृषा, सही ऑब्जर्वेशन है। आदि नहीं है ना वो, एक्चुअली यूज्ड टू नहीं है, इस पॉजिटिविटी का आदि नहीं है वो, उसको इस बात की आदत नहीं है कि वो पॉजिटिविटी समझे, है ना। वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, उसके अंदर नेगेटिविटी है, उसके बाहर नेगेटिविटी है। और वो वो नफरत, वो है ना डर, खौफ, नेगेटिविटी, रिपल्शन, यही चीजें देख रहा है। तो उसको इतनी पॉजिटिव चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, सुना ही नहीं ना कभी, कभी सुना ही नहीं, अब समझ में कैसे आएगा। लेकिन अब बदलेगा वो। ओके, कहता है उस औरत ने कहा यह अच्छा होता वहीं रहता जहां इसके जैसे जले हुए लोग हैं। किसी औरत ने उसके घर में या उसके जान पहचान में ही किसी औरत ने कहा होगा, जब वो घर आया, देखने आए होंगे, सहानुभूति देने, फिर कहते हैं ओहो कितना डरावना लग रहा है, अच्छा होता वहीं हॉस्पिटल में ही पड़ा रहता, वहीं रह जाता अपने जैसे लोगों के साथ। हाउ क्रूअल, हाउ हार्श, हाउ मीन दैट स्टेटमेंट वाज। इतना बड़ा हो गया था कि इस बात की गहराई को समझ सके, बुरा लगा उसे, और लाजमी था बुरा लगना, राइट। तो वो कहता है कि अच्छा, तो हाँ, फिर वो कहता है कि she thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. वो कहती है, उस औरत के हिसाब से, डेरी कह रहा है, उस औरत के हिसाब से ना अंधों को अंधों के साथ, लूलों को लूलों के साथ, लंगड़ों को लंगड़ों के साथ, बहरों को बहरों के साथ, गूंगों को गूंगों के साथ, और मूर्खों को मूर्खों के साथ रहना चाहिए। सोचने लग जाता है, he is startled,
अच्छा, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, अच्छा, और जो लंगड़े हैं वो लंगड़ों के साथ रहे, यही संसार है? कहता है दैट्स राइट, हाँ उस औरत के हिसाब से तो यही होना चाहिए। हम कहता व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी? कौन बच्चे, कैसा संसार होगा? सोच, सारे अपाहिज एक साथ, सारे बहरे एक साथ, सारे अंधे एक साथ, सोच कैसा संसार होगा। लैम भी यहां पे पॉजिटिविटी बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा संसार संभव नहीं है, और उस संसार का मकसद क्या होगा कल्पना करने की कोशिश करवा रहा है। लेकिन डेरी यहां भी अच्छी चीज सोच, डेरी उसमें भी नेगेटिव सोच रहा है, और उसको लगता है कि ये सही है, ऐसा ही संसार होना चाहिए। कहता है at least there'd be nobody to stare at you because you weren't like them। हे भगवान, कहता है चाचा अच्छा होगा ना एक जैसे लोग एक साथ रहे, कम से कम कोई इस बात के लिए तो आपको घूरेगा नहीं कि आप अलग हो। पॉइंट है लेकिन नेगेटिव है ना, सोच तो है लेकिन नेगेटिव है। कहता है कि अगर सारे जले हुए चेहरे वाले लोग एक साथ रहेंगे तो कोई आपको घूरेगा तो नहीं कि ये अलग कैसे दिख रहा है, ठीक है? तो आपको कोई घूरेगा नहीं क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह दिखोगे, तो कम से कम आपको वो घूरने वाली वो जिल्लत तो महसूस नहीं होगी। लैम कहता है सो यू थिंक यू आर जस्ट, अब देखो इतनी अच्छी बात कह रहा है, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces just by what you look, everything beautiful, message of life। देखो रे अच्छे से देखना भाई, everything different, everything's the same but everything is। चाचा कहते हैं तुम्हें लगता है इसका मतलब कि दुनिया में सब कुछ फिर मतलब इस दुनिया में जैसी सोच दूसरों की है गलत वैसी ही सोच तुम्हारी होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, तुम भी वैसे ही हो जैसे बाकी लोग हैं सिर्फ इसलिए कि तुम उनकी तरह दिखते हो, या रादर शुड बी से कि उनकी तरह सोचते हो। क्या यही सही रहेगा? one side of the story, at one side of the story their life extreme negativity and on the other side positivity। ओके सही कह रहे हो। तो लैम कहता है कि सिर्फ इसलिए कि तू उनकी तरह दिखता है इसलिए तुझे लगता है तू भी उन्हीं की तरह है। बेटा बात को समझने की कोशिश कर, एवरीथिंग डिफरेंट, हर चीज अलग अलग है, इंसान अलग अलग दिखते हैं शक्ल और सूरत से, राइट? एवरीथिंग्स द सेम, लेकिन फिर भी तो सब कुछ सेम है। इनहेरेंटली इंसान एक जैसा ही तो होता है, फितरत एक जैसी होती है, अंदर से तो खून है ना लाल ही है सबका, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी अलग है। तो यही बात वो कहने की कोशिश कर रहा है कि उनकी तरह मत सोच, जला हुआ है फिर भी उन जले हुए लोगों की तरह अपने आप को निगेटिविटी में मत डाल, अलग सोचने की कोशिश कर। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? डेरी का सिर खुजाने लग जाता है। डेरी कहता है चाचा इतनी बातें आती कहां से हैं आपको, सोचते कहां से हो इतना कुछ? कहता है वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग ब्यूटीफुल। कहता है मेरी जिंदगी में 3 ही काम है बेटा, जिंदगी का मकसद क्या है? आई वॉच, आई लिसन एंड आई थिंक। देखता हूं फॉर एग्जाम्पल वीड्स को, पीज को, सनफ्लावर्स को, क्रैब एप्पल्स को, सुनता हूं मधुमक्खियों को, थिंकिंग फिर सोचता हूं कि ये भिनभिना नहीं रही है, ये गुनगुना रही है। तो आई वॉच, आई लिसन एंड देन आई थिंक। So watching, listening and thinking, these 3 processes help me figure out things that I am telling you। जो बता रहा हूं वो चीजें इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि अनुभव किया है। कैसे किया है? देखता हूं, सुनता हूं और फिर सोचता हूं। I'd like a place like this, a garden, I'd like a house with no curtains। चाचा मुझे भी एक ऐसा ही गार्डन चाहिए, पे है ना खिड़कियों पे पर्दे ना हो। कहता है सब कुछ तेरा है बेटा, ये जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है। कहता है चाचा मजाक कर रहे हो, वसीयत लिख के जाओगे मेरे लिए? है चाचा वसीयत लिख के जाओगे? वो उसको लगता है मजाक कर रहे हैं चाचा, वसीयत लिख के जाओगे मेरे नाम, ये घर मेरे नाम करके जाओगे? बताओ अब तो मैं यहाँ रहूं, अपना हक बना लूं। तो आर यू गोइंग टू लीव दिस एज अ लेगेसी फॉर मी? कहता है तो आई कुड कम, कहता है कि एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज। जो मेरा है वो मैं साथ थोड़ी लेके जाऊंगा, वो इस संसार में ही छूट जाएगा, वो सबका है। अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारा है तो ये
तुम्हारा हो सकता है। So I could come here again even if you were out, I could come here। कहता है आ सकता हूं वापस, यहाँ नहीं होगे तब भी? कहता बिल्कुल, तुझे अगर लगता है आ सकता हूं, तुझे लगता है तू आ सकता है तो आ जा, बिल्कुल आ जा। You might find others here, of course। तुझे यहाँ पे बाकी लोग मिलेंगे, ठीक है, तुझे यहाँ पे बाकी लोग मिल जाएंगे, भले ही आना। यहां कैसे कहता है कि बाकी लोग मिलेंगे? डेयरी तक पका जाता है। ओ बाकी लोग मिलेंगे, तो ये डर जाता है कि नहीं यार ये तो फिर बर्दाश्त से बाहर है। Well, that needn't stop you, you needn't mind। तुम्हें बुरा क्यों लगेगा, और तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है यहां आने से। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम अगर यहां आना चाहते हो तो बाकी यहां है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है यार। यू बी पॉजिटिव एंड कम हियर, इट्स ओपन। ना 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 चाचा, वो अपना लॉजिक देता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड, इट विल स्टॉप देम। डेरी कहता है वो रुक जाएंगे यहां आने से, डेड माइंड मी, वो मेरा यहां रहना है ना नेगेटिव मानेंगे, मेरे यहां रहने से उनको बुरा लगेगा। When they saw me here, मुझे यहां देखेंगे। When they saw me here, सामी सामी नहीं बोला मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। तो when they saw me here, dead mind, उनको बुरा लगेगा। They look at my face and run, मेरा चेहरा देख के दौड़ जाते हैं, वो भाग जाते हैं यहां से। को बुरा लग जाएगा चाचा, मुझे नहीं। क्या बात कर रहे हो, मैं तो आ जाऊंगा। अपने मन पे काबू करके, उन्हें बुरा लग जाएगा, राइट। We'll wind up this session here, okay, and in the last part we'll go through, there is a lot to be done, okay, still। तो बाकी जो बचा है लेसन वो हम थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक। I hope this class ran pretty well, pretty smoothly, right, and I hope you were able to better understand it, even if you had just like one of you, है ना, आप लोगों में से कोई एक ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुकी थी, ठीक है, थोड़ा स्पॉइलर भी दे दिया था, कोई नहीं। तो इस चैप्टर को फिर से जहां तक हमने किया है वहां तक करें, समझने की कोशिश करें, अपने आप को एक बार डेयरी समझें और फिर लैम्प की तरह, है ना, वो जो समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद डेयरी, ओके, एंड यू विल बी एबल टू सी अ पॉजिटिविटी गेटिंग फिल्ड इन योर इनर बीइंग आल्सो। With that positive note, we'll call it a day and we'll meet in the next class. Hopefully, है ना, नेक्स्ट क्लास में भी सब कुछ सही रहेगा, राइट। पिछली बार कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू आ गया था, लेकिन वो वीडियो अपलोड हो गया एंड आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। खैर, हम यहाँ तक करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी देखेंगे, कैसे जवाब देने हैं सवालों के, कैसे, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, बाय बाय।